नरेंद्र मोदी जी को जाना तो चाहिए था मणिपुर, लेकिन मणिपुर की बजाय वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करेंगे, लेकिन मुसीबतें मध्य प्रदेश में कम नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक जमीन वो किस तरह से डावाडोल है, इसकी आप अंदाजा लगाइए, इसकी आप कल्पना कीजिए, और किस तरह से वार पलटवार का दौर जो है वो मध्य प्रदेश में चल रहा है। यह तस्वीर तो आपको याद होगी। इस तस्वीर ने कर्नाटक के अंदर सरकार पलट दी बीजेपी की, पे सीएम की तस्वीर। और अब कांग्रेस लेकर के आई है फोन पे, 50% पाओ 50% लाओ, फोन पे पे काम कराओ। ये पे सीएम लेकर के आई थी कांग्रेस, और अब कांग्रेस जो है वो लेकर के आई है यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर 50% लाओ, फोन पे काम कराओ। एक नया नारा, एक नया जो है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आरोप जो है वो चस्पा कर दिया है। राहुल गांधी जो है वो सुपर एक्टिव है इस वक्त में। तेलंगाना के नेताओं के साथ आज मुलाकात की है। तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, रोजाना एक एक दिन का अब अगले 4 दिनों तक तकरीबन शेड्यूल बताया जा रहा है कि वो सब कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अलग अलग राज्यों का एक दिन एक राज्य को दे रहे हैं, मुलाकात करेंगे। तो ताबड़तोड़ जो है वो तैयारी बीजेपी की तरफ से भी है, कांग्रेस की तरफ से भी है। लेकिन किस तरह से चीजें हो रही हैं, इस बात को आप देखिए। ये तस्वीरें किस दिशा में जाएंगी, ये चीजें किस दिशा में बह रही हैं, ये समझना जरूरी है। और इसको आप जब समझेंगे तभी जो है उस तस्वीर समझ पाएंगे। इस तरह से 40% की सरकार और 5 गारंटी, यही 5 गारंटी जो है कांग्रेस ने अपनी कर्नाटक में डिक्लेयर की थी, मध्य प्रदेश में डिक्लेयर कर दी है। 40% की सरकार वहां पर बता रहे थे, और यहां पर बता रहे हैं 50% लाओ, फोन पे काम कराओ। ये नया आरोप जो है वो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, हालांकि ये जो है पोस्टर आज जारी किया है, वैसे कमीशन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, व्यापम से जो है वो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर जो है वो टप्पा कांग्रेस लगाती रही है कि भ्रष्टाचार की सरकार है। तो ये व्यापम के दौर से है, लेकिन आज ये पोस्टर जारी आज ही हुआ है। अब दूसरी तरफ आप देखिए नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भोपाल जा रहे हैं, लेकिन भोपाल से संकेत जो है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश से संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं। और कल का उनका जो शहडोल का, ये मध्य प्रदेश से करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर है, वो दौरा जो वहां पर होना था, पब्लिक मीटिंग थी, वो रद्द हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये जो है जानकारी दी है। कल की खबर मैं आपको बता रहा हूं, आज ये 26 जनवरी खबर है, कल जो है होना है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में मौसम बना बाधा, तीसरी बार कैंसिल हुआ। तो क्या प्रकृति भी जो है वो साथ नहीं दे रही है, और प्रकृति भी जो है वो कुछ ऐसे संकेत बता रही जो बीजेपी के लिए अशुभ या अप्रिय जो है वो कहे जा सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने देखिए ट्वीट किया, अभी 7:53 पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है आज, और लिखा है, भोपाल में सुबह 11:15 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाजपा के लाखों निष्ठावान कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। यह अवसर विकसित भारत के लिए उनके संकल्प को और सशक्त करेगा और मजबूत करेगा। कांग्रेस कह रही है, प्रधानमंत्री जी चुनाव आते जाते रहेंगे, कृपया आप मणिपुर पर ध्यान दीजिए। 55 दिन से ज्यादा हो गए, हिंसा नहीं रुकी है, हमारे 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, लोगों के घर जल रहे हैं, लोग तबाह हो गए हैं, खौफ के साये में जीने को मजबूर है। ये कैसा विकसित भारत बना रहे हैं आप? ये कांग्रेस यहां पर जो है वो इस पर नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर जो है वो आरोप लगा रही कि मध्य प्रदेश तो हो जाएगा, चुनाव तो जो है आते जाते रहते हैं, और आपने सरकार तो जो है वो ऐसे नहीं तो ऐसे बना ही ली थी। मध्य प्रदेश में सरकार तो हार गई थी चुनाव के समय पर, लेकिन बाद में बना ली थी सिंधिया को ला करके। तो चुनाव तो जो है वो वाकई अब ऐसा हो गया कि फिक्स नहीं है कि हाँ जीतने के बाद भी आपकी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। ये हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, जीत गई थी कांग्रेस, उसके बावजूद सरकार नहीं रही। तो अब यही बात जो कांग्रेस यहां पर रिपीट कर रही है, लेकिन किस तरह से चीजें हो रही हैं, किस दिशा में चीजें बह रही हैं, वो देखिए आप। ये जो पोस्टर आज जारी किया है, 50% लाओ, फोन पे काम कराओ, ये जो पोस्टर आज जारी किया है, ये कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी अभी हाल के अंदर जब 13 जून को भोपाल गई थी, तो उस वक्त में प्रियंका गांधी ने कहा था, भोपाल नहीं जबलपुर गई थी, उस वक्त में प्रियंका गांधी ने कहा था, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने 220 महीने में 225 घोटाले किए हैं, यानी हर महीने एक घोटाला। इस बात को जो है प्रियंका गांधी ने उठाया, और किस तरह से जो है वो अब एक पोस्टर के जरिए कांग्रेस जो इसको धार देने की काम कर रही है।
चुनाव में या चुनाव से पहले मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर कोई मुद्दा ऐसा हो, कोई गुगली ऐसी हो जिसको धार मिल जाए, तो वो गुगली पर बैट्समैन जो है कितना ही मजबूत हो वो आउट हो ही जाता है। अगर कोई गुगली ऐसे टप्पा पकड़ ले, कहीं पर ऐसे बॉल जो है वो ऐसे जगह पर पड़े, ऐसा टप्पा जो है वो गेंदबाज ढूंढ ले कि वहां पर पड़ करके बॉल जो वो इधर विकेट में घुस रही है, तो मंजे से मंजा हुआ बैट्समैन जो है वो समझ नहीं पाता है कि इसको कैसे वो करे। और कांग्रेस जो है बॉल डाल करके देख रही है, विपक्ष का काम यही है कि बॉल डाल करके देखे कहां पर जो है वो टप्पा सही पड़ रहा है और कहां से बॉल जो है वो टर्न करके विकेट में जा रही है। अब कर्नाटक में जो है ये बिल्कुल टप्पा सही जगह पर पड़ा, सरकार उखड़ गई, सरकार की जो बीच का स्टंप था वो उखड़ गया। और अब जो है वो मध्य प्रदेश में क्या वाकई मुमकिन हो पाएगा, सवाल ये है। अब किस तरह से कांग्रेस जो इसको लेकर के चल रही है, ये आशीष कुमार एबीपी न्यूज के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट आप कहिए इनको, मध्य प्रदेश के एक सर्वे के मुताबिक, इन्होंने सर्वे का जिक्र किया, मध्य प्रदेश के एक सर्वे के मुताबिक कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस को इस बार मध्य प्रदेश में 135 से 150 सीटें मिल सकती हैं। तो जबरदस्त जीत का जो है वो यहां पर साफ तौर पर जो नतीजे वो दिखा रहे हैं, इस सर्वे के अगर मान ले तो जबरदस्त जीत का जो है साफ तौर पर दिख रहा है कि जबरदस्त जीत कांग्रेस की हो सकती है। 230 में से ये सीटें बड़ा मायने रखता है, इतनी सीटें जो है वो बहुत मायने रखता है। लेकिन आखिरकार ये होगा कैसे, इसकी वजह क्या है, उस पर भी बात करनी जरूरी है, उस पर भी बात करेंगे। अब इसके आगे देखिए, कर्नाटक में जो हुआ उसको मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है शुरुआत में रिपीट करने की कोशिश कर रही थी। जब तक कर्नाटक के चुनाव के नतीजे सामने नहीं आए थे, तब तक जो बीजेपी कोशिश कर रही थी कि रिपीट किया जाए, कर्नाटक में जो हमारा चल रहा है उसको हम मध्य प्रदेश में लेकर के आएंगे। मसलन बजरंग दल को लेकर के जब बजरंग बली बनाया गया और उस बजरंग बली में नरेंद्र मोदी कूद गए और अपनी हर सभा में बजरंग बली से शुरुआत करने लग गए, तब मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस, मध्य प्रदेश की बीजेपी है यूनिट, मध्य प्रदेश की बीजेपी इकाई, उसने जो है वो कमलनाथ को घेर लिया और कमलनाथ को घेर करके कहा कि कमलनाथ जी आप तो बड़े अपने आप को हनुमान भक्त बताते हो, अब बजरंग दल को जो है वो किस तरह से, बजरंग बली पर जो है वो कैसे बैन लगाने की बात कांग्रेस कह रही है, क्या कहेंगे इस पर। लेकिन चुनाव के बाद में जैसे ही नतीजे सामने आए, अब बजरंग बली की भी बात करना छोड़ दी है और कमलनाथ को वो भक्त बताना भी छोड़ दिया है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि ये तो हमारा ही सेल्फ गोल हो रहा है। ये मुद्दा जो है वो इस तरह से आगे निकल रहा है। कर्नाटक के अंदर जिस तरह से चीजें हुई उसको जो है वो मध्य प्रदेश में लाने की कोशिश कांग्रेस ने की। और सबसे पहले जो है वो कांग्रेस का जो मीडिया डिपार्टमेंट आप कहिए या कांग्रेस का नेतृत्व आप कहिए, उसने जो है वो अपना फोकस किया मध्य प्रदेश के ऊपर। और मध्य प्रदेश में एक अच्छी चीज जो है वो कांग्रेस के लिए इस बार हो रही है कि कमलनाथ हो और दिग्विजय सिंह हो, जिस तरह से जो है वो इस बार जोड़ी बन रही है। पिछली बार भी जो है ये जोड़ी थी, कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे और साथ में सिंधिया थे। लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह का जो समर्पण दिखाई दे रहा है, दिग्विजय सिंह ने खुल करके जो है अभी हाल के 4-5 रोज पहले एक सभा के अंदर कहा कि कमलनाथ का सर्वे ही सबसे बड़ा सर्वे होगा और कहीं पर मत जाना, किसी के चक्कर मत काटना, कमलनाथ जिसको टिकट देंगे वही टिकट जो है माना जाएगा, मेरे पास भी मत आना, किसी और के पास भी मत जाना। और दिग्विजय सिंह जो है उन सीटों के ऊपर दौरा कर रहे हैं जो सीटें कांग्रेस 2 बार लगातार हार रही है, पिछली बार हारी है, तो लगातार एक दौरा जो है उनका चल रहा है। और बताया जा रहा है करीब 100 विधानसभाओं के करीब जो है उन्होंने कवर कर लिया है दिग्विजय सिंह ने। तो दिग्विजय सिंह जो है वो एक ऐसा चेहरा संगठन के रूप में, मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि वो कहीं पर भी खड़े होंगे, कहीं पर भी मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप खड़े कर दीजिए तो 150 लोगों के नाम जो है, अगर एक जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अगर जमघट लग जाता है, अगर 1000-2000 आदमी आ जाएंगे इलाके से, उस इलाके से उठ करके, तो उस इलाके के 150 नेताओं का जो नाम बता सकते हैं। यह दिग्विजय सिंह की खासियत रही है, संगठन के ऊपर पकड़ रही है दिग्विजय सिंह की। और दिग्विजय सिंह अब जिस तरह से जो है वो बैटिंग करते हुए नजर आ रहे, कमलनाथ के लिए खुल करके बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको पता है कि दिग्विजय सिंह का नाम जो है अगर वो सामने रखा जाएगा, कांग्रेस को मालूम है, तो बीजेपी उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब दिग्विजय सिंह अपने आप को जो है वो पीछे रख रहे हैं और कमलनाथ को आगे बता रहे हैं।
और कमलनाथ को सर्वे सर्वा बता रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि चुनाव जो है वो अब तकरीबन यहां पर अगर नहीं जीते तो फिर आगे हमारी भी पूछ खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर जो है वो देखे तो उनके लिए भी बहुत कुछ बचा नहीं है, और उनको लग रहा है कि अब जो है वो एक ऐसा समय है, आखिरी समय है, इसको अगर तोड़ दिया तो फिर जो है ये पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश की जो बीजेपी लीडरशिप है वो टूट जाएगी, वरना अगली कोई एक नई लीडरशिप जो है 5 साल के बाद में होगी, फिर उससे लड़ना एक अलग बात हो जाएगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के जो इर्द गिर्द वाली लीडरशिप है वो इस बार आखिरी समझिए आप, उसके बाद में ये लीडरशिप जो है वो नहीं मिलेगी। चुनाव जीते तो भी अलग लीडरशिप होगी, चुनाव हारे तो भी अलग लीडरशिप होगी। तो ये बात कांग्रेस को भी पता है, और इसीलिए जो है कांग्रेस के नेता जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई युक्ति ऐसी अपनाई जाए कि दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम तरह के समीकरण लगा करके कोशिश यही की जा रही है कि इस बार आउट कर दिया जाए। और इस बार अगर आउट नहीं हुए तो फिर जो है वो कांग्रेस के लिए अपने आप में सवाल खड़ा हो जाएगा। और मैंने करीब आपको 1.5 से 2 महीने पहले एक दिग्विजय सिंह का एक वीडियो दिखाया था, ऐसे ही जो है वो किसी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, किसी ने दूर से जो है चुपके से उस वीडियो को डिलीट कर लिया, जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था। और उस वीडियो के अंदर जो है वो दिग्विजय सिंह जिक्र कर रहे हैं कि ये चुनाव जो है आखिरी चुनाव समझना आप, ये चुनाव जीत लिया तो ठीक है, नहीं जीता तो फिर अपना भूल जाना, आपको जो है कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। ये दिग्विजय सिंह इतनी खुल करके बात बोल रहे हैं। तो ये करो और मरो का चुनाव, और कांग्रेस ही सोच रही है इस बार अगर इतनी लहर में, और कर्नाटक जीते हैं, राहुल गांधी की एक भारत यात्रा का असर है, मध्य प्रदेश से यात्रा निकली है, मल्लिकार्जुन खड़गे, एक नई रणनीति, फिर विपक्ष का गठबंधन, सब कुछ चल रहा है। और अगर इतने जोर शोर के बाद में, इतनी लहर के बाद में दूसरा बड़ा फैक्टर कि पिछली बार एक चुनी हुई सरकार थी, उसको गिरवा करके बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, ये आरोप जो है, और उसकी सिंपैथी कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस बार के चुनाव के अंदर जो है हम बुनाए, और इसीलिए गद्दार सिंधिया इस तरह की जुमलों को जो है वो कांग्रेस बार बार उछाल रही है कि गद्दार को जो है भगाना है, मिटाना है। ग्वालियर के क्षेत्र के अंदर आप बात करिए, भिंड का क्षेत्र आप बात करिए कि यहां से भी जो है वो सिंधिया को साफ कर देंगे, और यहां से सिंधिया को जो है वो उनका एक आदमी कहीं से जीत ना पाए। सिंधिया हालांकि वैसे अपने आप में मुख्यमंत्री के भी सपने, बहुत बार कभी राजनीतिक जानकार बताते हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी अपने आप को बहुत बार देखते हैं, लेकिन अब तो जो स्थिति है वो यहां पर आकर के खड़ी हो गई है कि बीजेपी का क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो बाद की बात होती है। और बीजेपी तो पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है कि चेहरे के साथ हम नहीं जाएंगे, और जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करके आप सिंधिया को लेकर के आए, वो तो एक तरह से जो है वो पॉलिटिकली तौर पर जो है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी को पैर पर ले जाकर के मारने वाली बात हो जाएगी। तो बीजेपी भी उस बात को समझ रही है। तो वो तो चुनाव से पहले संभव नहीं दिखता है कि वह उस तरह से जो है कोई स्थिति बन पाए, लेकिन जितने भी समीकरण आप देखेंगे, जितनी भी चीजें मध्य प्रदेश के बारे में आप पढ़ेंगे, तो एक चीज तो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही है कि चुनाव ऐसा है कि नरेंद्र मोदी हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, उनको पता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो जो है एक तरफा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ जो है वो एक तरफा कांग्रेस पार्टी निकाल लेगी, वहां पर कोई कुछ है नहीं बीजेपी के लिए ज्यादा जमीन, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा है जिसको कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना यहां से हो जाए, फिर राजस्थान अपने आप आ जाएगा। क्योंकि लहर जो एक बार उठती है तो फिर वो लहर ऐसा होता है कि 4 आदमी अगर पक्ष में आ गए तो 5वां 6ठा आदमी अपने आप ही कह देता कि चलिए ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ उसी पार्टी को वोट दे दूंगा जिसको तुम कह रहे हो। ऐसा होता है कि लहर जब 2-4 जगह से बन करके चलती है तो वो फिर 1-2 जगह जो है वो अपने आप से लेकर के चल पड़ती है, और इसको कहते हैं फ्लोटिंग वोटर को कैच करना। फ्लोटिंग वोटर जो है वो 10-20% जो है वो इधर उधर जो रहता है, जो कभी इधर जाता कभी उधर जाता है, वही चुनाव में हार जीत का अंतर डालता है। और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में कुछ भी वो ताकत झोंक दे, बीजेपी कोशिश कर रही है अपने आप को बचा ले। बहरहाल कौन बचेगा और कौन फंसेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप बताइए, जो समीकरण, जितनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है? शिवराज सिंह चौहान बच पाएंगे या इस बार नामुमकिन है? आपको क्या लगता है, मोदी
जिस तरह से संवाद, जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन और ये सब में लग गए हैं और शुरुआत मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या वाकई उनको भी पता है कि यहाँ पर हालात जो है वो सबसे पहले संभालने ज़रूरी हैं? यहाँ पर अगर हालात अभी शुरुआती दौर में नहीं संभाले गए तो बाद में फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी? या लग रहा है कि यहीं पर हालात अच्छे हैं, यहीं पर ताकत लगा दो और बाकी जगह पर हालात अच्छे नहीं हैं? किस तरह से देखते हैं आप? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।